ओम शांति। सभी भाई बहनों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। पुराने वर्ष के अंत और नए वर्ष के प्रारंभ में विश्व भर में क्रिसमस पर्व बड़े जश्न के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन लाल वस्त्र पहने हुए सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाले वृद्ध सांता क्लॉज भोर होने से पहले बच्चों को उनकी मनचाही सौगातें देते हैं, जिन्हें पाकर के बच्चे आनंद और प्रेम से भर जाते हैं। चारों ओर इस दिन खूब रोशनी की जाती है, बाजार मिठाइयों से भरे रहते हैं और सभी एक दूसरे को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कह करके प्रसन्न वदन से बधाई देते हैं। ये पर्व किसी समुदाय विशेष का ना हो करके सारे विश्व के लिए जश्न मनाने का पर्व है और इसके पीछे कई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भी हैं। पहला तो ये है कि ये संधि काल पे आता है, नए और पुराने वर्ष के संधि काल पर आता है और ये संधि काल याद दिलाता है उस महासंधि काल की जिसके ऊपर एक महाघटना घटी थी। वो संधि काल था कलयुग और सतयुग के बीच का और उस समय परमपिता परमात्मा ने एक आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में की थी। भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि वही संधि काल अभी चल रहा है। कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ होने वाला है। ये संगम युग चल रहा है। सांता क्लॉज प्रतीक है परम पिता परमात्मा शिव के। हम सब आत्माएं परमात्मा शिव के संतान हैं। परम धाम हम सब का घर है। वहाँ लाल सुनहरी प्रकाश है और उस प्रकाश के बीच हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में विराजमान रहती हैं। भगवान शिव का धाम भी वही है। हम वहाँ से उतर करके रंगमंच पर सृष्टि के आदि काल में आते हैं और भगवान शिव सृष्टि के अंतिम समय में एक साधारण वृद्ध तन, जिसको नाम दिया गया ब्रह्मा, या अलग अलग संस्कृतियों में कोई आदम कहता है, कोई एडम कहता है, कोई आदि देव कहता है, उनके रक्त वर्ण मस्तक पर सफ़ेद बिंदु की तरह से विराजमान होते हैं। तो जैसे सांता क्लॉज लाल लाल कपड़ों में सुशोभित होते हैं, ऐसे ही भगवान शिव भी रक्त वर्ण मस्तक पर सफ़ेद बिंदु की तरह सुशोभित होते हैं। इसमें दिखाया गया है कि सांता क्लॉज काले लंबे जूते पहनता है। ये जूते आध्यात्मिक भाषा में शरीर के प्रतीक, शरीर को भी पुरानी जुत्ती कहा जाता है क्योंकि ये चमड़े की बनी होती है। भगवान शिव जब धरती पर आते हैं तो उन्हें सतयुगिक कंचन काया नहीं मिलती, लेकिन ब्रह्मा का अंतिम जन्म का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए सांता क्लॉज को काले जूते पहने दिखाया गया है। फिर दिखाते हैं कि सांता क्लॉज चिमनी से निकल करके आता है, पर उसके कपड़े काले नहीं होते। ये भी भगवान शिव के कर्तव्य का ही एक प्रतीक है। भगवान शिव आदम के अंतिम जन्म के तमो प्रधान शरीर में अवतरित होकर के इस तमो प्रधान विश्व में अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं। बावजूद इसके ना तो उनको कोई लेप छेप लगता है, ना वो किसी कर्म बंधन में बंधते हैं और ना ही उनकी पवित्रता की डिग्री डाउन जाती है। वो एवर प्योर हैं, सदा गोरे हैं, उजले हैं और औरों को भी अपनी पवित्रता देते रहते हैं। सागर के समान फिर भी भरपूर रहते हैं। फिर दिखाया कि सांता क्लॉज सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाले हैं। ये भी वास्तव में परमात्मा शिव के रथ
पिता श्री ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी मूछ का ही प्रतीक है। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में किसी भी देवता को बूढ़ा नहीं दिखाते और ना ही दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, केवल ब्रह्मा ही ऐसे देवता हैं। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा के शरीर की आयु 60 साल होती है तब भगवान शिव उनके तन में प्रवेश करते हैं। पहले उनका नाम दादा लेखराज था। 60 साल की आयु में भगवान ने उनके तन में प्रवेश होकर उन्हें ब्रह्मा नाम दिया और वो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा इस सृष्टि के नव निर्माण के निमित्त बनते हैं। फिर दिखाते हैं कि सांता क्लॉज भोर होने से पहले अपने बैग में से सोए हुए लोगों को जगा करके अपने भरे हुए बैग में से उपहार बांटते रहते हैं और फिर भी उनका बैग भरा का भरा रहता है। भगवान शिव जब धरती पर आते हैं तो सब आत्माएं अज्ञान नींद में सोई रहती हैं। भगवान उन्हें जगाते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो लेकिन आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो जब ज्ञान के द्वारा उनका जागरण हो जाता है तो भगवान उन्हें उपहार देते हैं 21 जन्मों की बादशाही का, ज्ञान गुण शक्तियों का, और इतना सब कुछ देने के बाद भी भगवान सदा ही भरपूर रहते हैं। भक्ति में कहते हैं कि उस संपूर्ण में से कुछ भी निकाल लो लेकिन फिर भी वो संपूर्ण का संपूर्ण ही रहता है। अर्थात वो सागर, वो सूर्य के समान है, कितना भी दे ले फिर भी वो सदा भरपूर रहता है। और क्रिसमस ट्री प्रतीक है कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के इतिहास को डिपिक्ट करने वाला एक बहुत सुंदर वृक्ष है जिसका बीज स्वयं भगवान शिव है। उसकी जड़ें संगम युगी तपस्वी ब्राह्मण है। उसका तना सतयुग और त्रेता के 33 करोड़ देवी देवता हैं। उसकी डालियाँ विभिन्न धर्म और उनके धर्म स्थापक और उसके पत्ते हम सब अनेकों करोड़ों आत्माएं हैं। वर्तमान समय ये कल्प वृक्ष अपनी जड़ीभूत अवस्था में है। इसी में से नई कोपल फूट करके फिर नए कल्प वृक्ष का निर्माण होता है। तो अभी हम उन अंतिम घड़ियों के साक्षी हैं जब पुराना जाएगा और नया अपना आकार लेगा। इसी संधि युग की यादगार है क्रिसमस की ये सुंदर चहल पहल। तो आइए उस संधि काल को पहचाने, संधि काल में अवतरित परमात्मा शिव को पहचाने और उनके साकार रथ ब्रह्मा को पहचाने। जैसे सांता क्लॉज सबको उपहार देते हैं तो भगवान शिव और ब्रह्मा को पहचान करके उनसे दिव्य उपहार लेकर अपने आगे के कल्प के सभी जन्मों को संपन्न, सुखी और सफल बनाएं। इसी शुभकामना के साथ आप सबको क्रिसमस की पुनः बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।